नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास जैन। जैसा कि हम सब बात कर रहे थे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे सीआरपीसी के नाम से जाना जाता है। हमने प्रारंभ में बात की थी सीआरपीसी कब से लागू हुई, कहाँ लागू होती है, कहाँ लागू नहीं होती। धारा 2 में कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया, जैसे संज्ञा अपराध क्या होता है, असंज्ञा अपराध क्या होता है, परिवाद किसे कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, महानगर क्षेत्र क्या होता है, उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा में कौन कौन आता है। इसी क्रम में बात की कि न्यायालय की स्थापना कौन करेगा और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को नियुक्त कौन करेगा। न्यायालय में जो सरकार की ओर से पैरवी करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके बारे में बात की, क्या योग्यता होगी, किसे नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद अध्ययन किया कि जो न्यायालय है उनको कितना दंड देने की अधिकारिता होगी। जैसा कि समाज में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने का कर्तव्य पुलिस और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का ही नहीं होता, अपितु आम जन का भी होता है। उनकी नैतिक ड्यूटी भी है, नैतिक कर्तव्य भी है कि वह पुलिस का और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। इसकी संकल्पना विधिक ड्यूटी के रूप में, लीगल ड्यूटी के रूप में हमें सीआरपीसी की धारा 37 में मिलती है। इसका यह है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। जब मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी जनता से उचित रूप से सहायता मांगते हैं, जब निम्न कार्य कर रहे होते हैं, जैसे वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं या फिर जिसको गिरफ्तार करने के लिए वो प्राधिकृत है और वो व्यक्ति निकल भागने का प्रयास कर रहा है, तो उन परिस्थितियों में साथ ही मान लो कोई व्यक्ति शांति भंग कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति का समूह किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहा है और उसका निवारण में पुलिस या कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगा हुआ है, तो उन परिस्थितियों में अगर पुलिस या कार्यपालक मजिस्ट्रेट आम जन से सहयोग की अपेक्षा करता है तो इनको सहयोग करना भी उनकी ड्यूटी है और वो बाउंड भी है। केवल पुलिस अधिकारी ही नहीं, कोई अन्य व्यक्ति अगर किसी वारंट का निष्पादन कर रहा है तो जनता से अपेक्षित किया जाता है कि वो उसके सहयोग करे। ये तो सहयोग की बात हो गई। दूसरी बात होती है कि इत्तला, जैसे कि धारा 39 कहती है कि कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। तो प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी भी है कि अगर वो जानता है कि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड 1860, आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध करने वाला है या आशय रखता है, तो वो व्यक्ति पुलिस थाने के जो निकटतम पुलिस थाना है उसके इंचार्ज को या फिर किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत इत्तला दे। अगर वो व्यक्ति सूचना रखते हुए भी इत्तला नहीं दे पाता है और उचित कारण है तो वहाँ तक तो ठीक है। अगर उचित कारण नहीं है तो उस व्यक्ति को साबित करना होगा कि उसके पास उचित कारण था और वो इत्तला नहीं दे पाया। जैसे ऐसे बहुत सारे अपराध हैं, जैसे लूट है, हत्या है, डकैती है, चोरी है, गृहत्याचार है, या फिर कोई व्यक्ति खाद्य सामग्री में सम्मिश्रण करता है या औषधियों में मिश्रण करता है। इन सब की इत्तला देना प्रत्येक व्यक्ति की लीगल ड्यूटी है। अगर कोई व्यक्ति सूचना देने में नहीं देता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 176 और 202 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो ऐसी इत्तला देता है जो झूठी है, मिथ्या है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 177 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई होगी। इसी क्रम में गांव के संदर्भ में भी बताया कि प्रत्येक विलेजर्स का और गांव में नियोजित अधिकारियों की ड्यूटी है कि अगर गांव में या आसपास कोई ऐसा कुख्यात व्यक्ति निवास करता है जो चुराई संपत्ति का व्यापार करता है या फिर ठग है, लुटेरा है, या उस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति निवास कर रहा है जो निकलभागा सिद्ध दोष से उद्घोषित अपराधी है, जिसके बारे में युक्त संदेह होता है, या फिर गांव के आसपास कोई या गांव में किसी की अननेचुरल मृत्यु हो जाती है
या संदेहजनक परिस्थितियों में मृत्यु होना या कोई शव या शव का अंग मिलता है तो उनको संदेह होता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया होगा, तो प्रत्येक ग्रामवासी का और वहाँ नियोजित अधिकारियों का ड्यूटी है कि वो उस चीज़ की इत्तला निकटतम पुलिस थाने के बारसात अधिकारी को या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दें। जैसा कि हमने देखा कि कई बार पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि जब पुलिस जाती है तो जो भी विलन या एक्टर कहता है कि गिरफ्तारी वारंट बताओ। बहुत सारी परिस्थिति ऐसी भी होती है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है। इसका उल्लेख धारा 41 में दिया हुआ है कि पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किन परिस्थितियों में वारंट के बिना गिरफ्तार करेगी, जिसमें पहला है धारा 41 में कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। दूसरा है अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध युक्ति युक्त कंप्लेंट आई हो या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई हो या इत्तला मिली हो कि इस व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जिसके कारावास की अवधि 7 वर्ष से कम है या 7 वर्ष तक है। ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी पुलिस को कोई परिवार प्राप्त हुआ है या कोई विश्वसनीय इत्तला या जानकारी प्राप्त हुई है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो संज्ञेय प्रकृति का है और जिसकी कारावास की अवधि 7 वर्ष या उससे कम की है, चाहे वो अपराध जमानती हो, चाहे वो अपराध जुर्माने सहित हो या जुर्माने रहित हो, तो निम्नलिखित शर्तों को पूर्ति कर दी जाती है तो वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। कब करेगा, किन परिस्थितियों में करेगा? पुलिस अधिकारी को पास जो पुलिस अधिकारी है उसके पास ऐसे परिवार या जानकारी या संदेह का आधार करने का युक्तियुक्त कारण हो कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। पुलिस अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। एक चीज़ हो गई क्लियर। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिसकी कारावास की अवधि 7 वर्ष या उससे कम की है, चाहे जुर्माने सहित हो या जुर्माने रहित हो, अपराध की प्रकृति संज्ञेय होनी चाहिए और जो पुलिस है उसको जो इत्तला मिली है वो विश्वसनीय होनी चाहिए, पुलिस के पास उसका कारण होना चाहिए। दूसरा, गिरफ्तारी निम्नलिखित कारणों के लिए भी आवश्यक है। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो ऐसे व्यक्ति का कोई अपराध करने में निवारित कर देगा, अर्थात कोई दूसरा अपराध दूर कर देगा। वो अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हो सकता है वो ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाए। यह भी हो सकता है कि वो साक्ष्य से छेड़छाड़ कर दे, जो एविडेंस उनको मिटा दे। या ये भी हो सकता है कि वह व्यक्ति जो तथ्यों से परिचित है उनको धमका दे। या ये भी हो सकता है कि वह व्यक्ति अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा। ये 5 परिस्थितियां हैं जब पुलिस अधिकारी 7 वर्ष तक या उससे कम अवधि के जुर्माने सहित या जुर्माने रहित कोई संज्ञेय अपराध करता है और ये समाधान हो जाता है। 7 जो परिस्थितियाँ 5 परिस्थितियाँ हैं तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसी में आगे है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिसकी कारावास की अवधि 7 वर्ष से अधिक या मृत्युदंड से दंडनीय है, चाहे जुर्माने सहित हो या जुर्माने रहित हो, अपराध की प्रकृति संज्ञेय है और उसकी सूचना मिली है तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। एक परिस्थिति में 7 वर्ष से कम है, एक परिस्थिति में 7 वर्ष से अधिक है। 7 वर्ष से कम की अवधि में अगर गिरफ्तार करता है तो कुछ कंडीशन है, और 7 वर्ष से अधिक दंडनीय कोई अपराध करता है तो उसमें कंडीशन नहीं है, केवल विश्वसनीय जानकारी इत्तला आवश्यक है, अपराध की प्रकृति संज्ञेय होनी चाहिए या अपराध ऐसा किया हो जो उसने मृत्युदंड से दंडनीय हो या फिर 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय हो। इसके बाद आता है कि जो व्यक्ति उद्घोषित अपराधी हो उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके पास चुराई संपत्ति होने का उचित संदेह हो, या कोई व्यक्ति जो पुलिस कर्तव्य में बाधा पहुंचाता है या फिर विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, जिस व्यक्ति को सशस्त्र बलों से अभित्याग होने का संदेह है, अर्थात सशस्त्र बल से भगोड़ा हो,
जो प्रत्यर्पण संबंधी विधि के अंतर्गत भारत से बाहर किए गए कार्य के लिए भारत में दंडनीय हो, पकड़े जाने का भागी है। जो धारा 356 सब क्लोज 5 के अधीन बनाए गए नियमों का भंग करता है। अगर किसी व्यक्ति को बंद पत्र पे छोड़ा जाता है और वो बंद पत्र के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिए अन्य पुलिस अधिकारी से अध्यपेक्षा आदेश प्राप्त हुआ हो, तो इन परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी धारा 41 का सब क्लोज 2 कहता है कि धारा 42 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी भी व्यक्ति को असंज्ञेय अपराध के संबंध में या जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त की है, उसके इस प्रकार संबंध होने का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है तो मजिस्ट्रेट के आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट के आदेश से ही गिरफ्तार किया जाएगा, बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जो 41 है बिना वारंट के गिरफ्तारी, तो 41A में ये कहा है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार 41 में गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, पुलिस अधिकारी समझता है कि धारा 41 में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो पुलिस अधिकारी संबंधित व्यक्ति को धारा 41A का नोटिस देगा कि आपके खिलाफ ये रिपोर्ट या आई है, आपको इस समय पर न्यायालय में या पुलिस थाने में हाजिर होना है। अगर वो व्यक्ति समय समय पर पुलिस थाने में या न्यायालय में उपस्थित रहता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर वो व्यक्ति धारा 41 में दिए गए नोटिस के समय उपस्थित नहीं होता है या अपने आप को छुपाने का प्रयास करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, जैसा सक्षम न्यायालय उसको आदेश करे। इसके बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी? ऐसा नहीं कि जाके इसके उठ के गए पकड़ लिए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तार कर रहा है प्रॉपर ड्रेस में होगा, उसकी नेम प्लेट लगी होगी और गिरफ्तारी का एक मेमोरेंडम ज्ञापन तैयार करेगा जिस पे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके कुटुंब का सदस्य, अगर कुटुंब का सदस्य नहीं मिले तो उस मोहल्ले का या उस एरिया का सम्मानित व्यक्ति, उसके सामने गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के उस पर प्रति हस्ताक्षर होंगे। पुलिस अधिकारी यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य, मान लो उस समय कुटुंब का सदस्य नहीं मिले, तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके परिवार वालों को वो मोबाइल से कैसे भी सूचना देगा कि आपके कुटुंब के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है कि 41C जिले में नियंत्रण कक्ष। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कंट्रोल रूम की स्थापना करेगी, जो कि राज्य सरकार प्रत्येक जनपद के मतलब जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर उस जो कंट्रोल रूम होगा उसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम और पता होगा और उन पुलिस अधिकारियों का जिनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है उनका नाम पदनाम रखे जाएंगे और सूचना पट पर प्रदर्शित कराएगी कि उसे सूचना मिलेगी कि इस ज़िले में ये कुख्यात अपराधी इन पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसके बाद आता है 41D। 41D ये कहता है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जो उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो उस व्यक्ति द्वारा पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ की जाती है उस समय वो अपने पसंद के अधिवक्ता से बात कर सकता है, लेकिन संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। इसके बाद आता है कि क्या कोई व्यक्ति अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है तो उस समय गिरफ्तारी की जा सकती है। तो इसमें नियम यह है कि जब कोई पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध करता है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है तो वो पुलिस अधिकारी उसका नाम पता पूछता है और वो व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या असंज्ञेय अपराध पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, अपना नाम पता नहीं बताता, पहली कंडीशन, या नाम पता बताता है ऐसा बताता है कि पुलिस अधिकारी को विश्वास हो जाता है कि वो मिथ्या है,
तो वो पुलिस अधिकारी इसलिए गिरफ्तार करेगा कि उसका नाम और निवास सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, इसलिए गिरफ्तार करेगा। और जब नाम और निवास निश्चित कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को प्रतिभूत सहित या रहित बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिरी के अपेक्षा हाजिर करेगा। और मान लो वो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया है भारत का नहीं है, तो वो भारत के बंद पत्र, वह बंद पत्र जो प्रतिभूत देगा भारत के होंगे। और मान लो 24 घंटे के भीतर जिस व्यक्ति के गिरफ्तार किया गया है नाम और निवास निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति को बंद पत्र भी निष्पादित नहीं कर रहा है। 2 कंडीशन है, 24 घंटे के भीतर उसका नाम और निवास स्पष्ट नहीं हो पा रहा, दूसरा वो बंद पत्र देने में असमर्थ है, तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दिया जाएगा। कई बार क्वेश्चन भी उठता है कि प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है क्या? तो बिल्कुल प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। उसकी परिस्थितियाँ धारा 43 में दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में ऐसा अपराध करता है जो संज्ञेय प्रकृति का हो, अजमानती प्रकृति का हो। ठीक है, पहली कंडीशन संज्ञेय प्रकृति का और जमानती अपराध हो, अजमानती। दूसरा, वो व्यक्ति उद्घोषित अपराधी हो, उसको भी गिरफ्तार कर सकता है। तो प्राइवेट व्यक्ति किन व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा? 2 कंडीशन है, उस व्यक्ति ने प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कोई संज्ञेय और अजमानती अपराध किया हो या वो व्यक्ति उद्घोषित अपराधी हो। तो प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी करने के बाद उसको पुलिस अधिकारी को सौंप देगा या खुद तत्काल भेज देगा। उसके बाद पुलिस को जो लगता है कि धारा 41 की प्रोसेस पूरी करेगा तो उससे पुनः गिरफ्तार कर लेगा। और असंज्ञेय प्रकृति का है, वो नाम निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा बताता है जो कि पुलिस अधिकारी को विश्वास करने का कारण कि मिथ्या है, तो वो धारा 42 के उपबंधों को ध्यान में रखकर उससे गिरफ्तार कर लेगा और बंद पत्र पे छोड़ देगा। क्या मजिस्ट्रेट द्वारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है? तो इस संबंध में धारा 44 से कहती है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों ही यदि अपराधी उसकी स्थानीय अधिकारिता में या उसकी उपस्थिति में अपराध करता है तो स्वयं भी गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा भी सकता है। दूसरा है कि सशस्त्र बल के जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तारी से कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है कि अगर कोई सशस्त्र बल का सदस्य अपने पदीय कर्तव्य निर्वहन में कोई कार्य करता है और उसे गिरफ्तार किया जाना है, तो इसके लिए क्रमशः अगर वो सेंटर का कर्मचारी है सशस्त्र बल का तो उसकी अनुमति ली जाएगी, और स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट की सहमति ली जाएगी, उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी होगी।